स्टूडेंट्स, आज फिर आपसे विद्यार्थियों को एक नए टॉपिक मैथ्स के एक नए ब्रांच कैलकुलस के लेक्चर 1 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर पे बात करेंगे कैलकुलस क्या होता है, हमें पढ़ना क्या है और हमें कौन सी बुक्स को फॉलो करना है ताकि हम लोग कम से कम टाइम पे अधिक से अधिक नंबर ला सकें और 11th की जो एग्ज़ाम होने वाली है अगले मंथ पे उसको हम लोग अच्छे से दे सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, हम लोग पढ़ना है लिमिट, ठीक है, लिमिट्स पढ़ना है। लिमिट्स पढ़ने का जो टॉपिक हम लोग का है वो कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। तो कैलकुलस का पार्ट है तो हम लोग ये पहले जानेंगे कि कैलकुलस क्या चीज़ होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लिमिट क्या चीज़ होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ना है और वो है कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस की यदि हिंदी की बात करें तो कलन होता है और नाम से ही पता चल रहा है कि कलन है। कलन का मतलब झगड़ा करना होता है। देखिए तो मतलब समझिए कि ये गणित का वास्तव में झगड़ालू इंसान है, बहुत सारा झगड़ा भी करता है। देखिए ये क्या है, कैलकुलस जो है एक प्रकार से वेरिएबल का जहाँ पे वो स्टडी करते हैं नॉर्मली उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो एक प्रकार कैलकुलस जो है ये कैलकुलस इट इज द ब्रांच ऑफ branch of mathematics which deals with variables। देखिए एक्चुअली क्या है, कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद वेरिएबल। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का पार्ट है और उस पार्ट में बातें की जाती है वेरिएबल की, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की। सवाल आता है कि इसको तुम अलजेब्रा में पढ़े थे, ठीक है ना। अलजेब्रा का डिफिनेशन बोलते हैं विच डील्स विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, है ना। लेकिन जो अलजेब्रा और कैलकुलस में अंतर क्या है, वहां पे अलजेब्रा में हम लोग नंबर्स को या वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए सीखते थे कि x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। इसको हम लोग कहाँ पढ़े थे, अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में वेरिएबल कांस्टेंट का पढ़ा जाता था, लेकिन यहाँ जो कैलकुलस है, जो कलन है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के बारे में पढ़ा जाएगा। डील्स विद वेरिएबल, वेरिएबल का ही चर्चा किया जाएगा। वेरिएबल के अलग अलग मायने में किस प्रकार से यूज करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के तौर पे, वो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। लेकिन नॉर्मली ये जान लीजिए कि जो कैलकुलस है वो वेरिएबल्स का डील किया जाता है, वेरिएबल्स का ही स्टडी किया जाता है। वो एक ऐसा गणित का पार्ट है, मतलब कैलकुलस जो एक गणित का पार्ट है जिसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं, वेरिएबल्स का। सिंपल एक ही बात जानना है, कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ब्रांच है जिसमें वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। उसमें नॉर्मली वेरिएबल के बारे में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो कैलकुलस है वो 12th का आत्मा है, ठीक है। वो अलग अलग हम लोग जो कैलकुलस है वो 12th में जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक रखता है और यदि हम लोग कैलकुलस 12th में नहीं पढ़ेंगे तो 12th पढ़ना बेकार होगा। 12th हम लोग कुछ भी बातें नहीं कर पाएंगे, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 11th में जो है उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है, छोटी छोटी बातें पढ़ाई गई हैं, लिमिट पढ़ाए गए हैं, डेरिवेटिव पढ़ाए गए हैं और उससे भी जो भी वो डेरिवेटिव पढ़ाए गए हैं तो छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाया गया है। तो नॉर्मली जब हम बात करें कैलकुलस का, तो कैलकुलस जो है वो नॉर्मली जो हम लोग को सिलेबस में है वो 2 पार्ट में बांटा गया है। कैलकुलस जो है वो 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस
डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा जो है वो जो है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। चलिए इसको यहां देखते हैं क्योंकि इसके ब्रांच भी पढ़ने हैं। जो कैलकुलस है वो जो नॉर्मली जो है हमारे जो सिलेबस में है वो दो पार्ट में है। पहला जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो दूसरा है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस। देखिए जो डिफरेंशियल कैलकुलस है बहादुर, वो नॉर्मली हमारे सिलेबस में, हम लोग के सिलेबस में कहां तक है, +2 के सिलेबस में पहला जो है वो लिमिट्स पढ़ना है, दूसरा जो है वो कंटिन्यूटी पढ़ना है, तीसरा जो है डेरिवेटिव्स पढ़ना है, और चौथा जो है वो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। तो हम लोग को जो है इस प्रकार से लिमिट का जो है लिमिट जो है कंटिन्यूटी डेरिवेटिव जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंशियल कैलकुलस की बातें हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस की ब्रांच है, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है। और यदि हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो है वो भी कुछ पार्ट्स हैं। पहला है इंटीग्रल्स, डिफरेंट इंटीग्रल्स, पहले इंडिफिनिट, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंट इंटीग्रल्स, चौथा जो पढ़ना है, तीसरा जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, और जो पांचवा पढ़ना है हम लोग, चौथा जो पढ़ना है हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और जो पांचवा पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो छठा है एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पढ़ना है, लेकिन 12th के टॉपिक पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को जो है लिमिट जो है वो 11th का पोर्शन है, कंटिन्यूटी जो है वो 12th का पोर्शन है, डेरिवेटिव जो है 11th एंड 12th दोनों में पढ़ना है ना। एप्लीकेशन डेरिवेटिव है वो 12th का पोर्शन है। यहाँ जो डेरिवेटिव जो है 11th में हमें फंडामेंटल तौर पे पढ़ना है और 12th में इसके आगे पढ़ना है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। यदि हम बात करें तो ये सारा का सारा जो 12th में ही पढ़ना है। ये 12th का पोर्शन है, ये भी 12th का पोर्शन है, ये भी 12th का पोर्शन है, और ये भी 12th का पोर्शन है, और ये भी 12th का पोर्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो हम लोग को दो ही चीज पढ़ना है 11th में, वो क्या है, लिमिट पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है, वो भी फंडामेंटल। तो आपको वो सारे जो छूट गए हैं
ये जो दोनों दिख रहा है, 2 लाइन टिक दिख रहा है, वो आपको 11th का पोर्शन है, बाकी सब आपको दर्शन होंगे 12th की गणियों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिमिट पढ़ने की तैयारी करेंगे, और लिमिट पढ़ने के लिए इससे जो आगे के टर्म होंगे, इससे रिलेटेड जो टर्म होंगे, उन सारी बातों को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लिमिट। जैसे कि कार चलाने से पहले कार के पार्ट्स की जानना पड़ेगा, क्या है, स्टीयरिंग कौन है, गियर कौन है, ब्रेक कौन है, ब्रेक का काम क्या होता है, अन्यथा फिर जान ही रहे हैं, कार पे बैठेंगे, ब्रेक के जगह पर शटर लग जाएगा, और जिसको जाना था 10 मिनट बाद वो पहले चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके आगे हम लोग एक एक करके नोट डील करेंगे। नेक्स्ट, यदि कैलकुलस में हम लोग वेरिएबल को पढ़ते हैं तो एट फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होता है। एक छोटा सा सवाल है कि वेरिएबल क्या होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ठीक है, देखिए वेरिएबल को जो है हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो चर कहते हैं, झारखंड सरकार चर कहता है, और भारत सरकार CBSE लोग वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। सोचिए वेरिएबल क्या होता है। मान लेते हैं लेट्स राम्स एज इक्वल टू x ईयर्स। हाँ, जब मैंने इसको कंडीशन के थ्रू हमने सॉल्व किया तो अंततः पाया कि x इक्वल टू 45 है। कुछ ना कुछ कंडीशन दिए होंगे, तो उस कंडीशन से मैंने पाया कि x का वैल्यू कितना है, 45 है। सोचिए 45 ईयर से आप सोचिए कि इसी x को x ना बोल के हम लोग y बोलते, z बोलते, p बोलते, q बोलते, तो यहाँ पर x का नहीं y का वैल्यू आता, या तो फिर z का वैल्यू आता, या तो p का वैल्यू आता, या तो q का वैल्यू आता, है ना। सोचिए ये एक इक्वेशन है। अब मान लो कि मैंने कोई दूसरा इक्वेशन लिया जिसमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू अंडर रूट 1 आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। सोचिए कि वही वैल्यू यहाँ पर आपने x का वैल्यू को 45 लाया था, और वही x, ये भी ABCD का अल्फाबेट है और ये भी ABCD का अल्फाबेट है। ई बकोल का देखिए दो अलग अलग जगह पे वैल्यू चेंज कर गया। हाँ, क्यों चेंज कर गया कि यहाँ पे आप देखे होंगे कुछ अलग से कंडीशन दिया होगा कि परसेंटेज इतना था, इतना दिन के बाद ये हो गया। तो यहाँ जो हमें कंडीशन दिए गए थे उस कंडीशंस को मैंने यूज किया, तो मैंने पाया कि x का वैल्यू 45 है, और यहाँ जो कंडीशंस मिला मेरे को उस कंडीशन से मैंने पाया कि x का वैल्यू प्लस माइनस 1 है। इसका मतलब ये पता चल गया कि दूसरा इक्वेशन और होता। कंडीशंस कहने का मतलब सिंपल समझिए, कंडीशन बोले या रिलेशन बोले, मैथ्स की दुनिया में कंडीशन बोले या रिलेशन बोले तो आपको साफ साफ समझना है कि किसी ना किसी प्रकार के इक्वेशंस की ओर इंगित कर रहा है, किसी ना किसी इक्वेशंस को बतला रहा है, विच रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन। यहाँ पर नॉर्मली इक्वेशन दिया गया है, और कंडीशन जब उसको शब्द में बोला जाता है, लैंग्वेज बोला जाता है, हमको इक्वेशन को ढूंढना रहता है। तो कंडीशंस बोले चाहे आपका बोला जाए रिलेशन, तो वो इक्वेशंस का ही बात होता है। तो मैं बात अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक बात सीख लिया कि यदि यहाँ पर जो जो कंडीशन दिया गया था उस कंडीशन के थ्रू मैंने क्या पाया, x का वैल्यू 45 पाया। यहाँ जो कंडीशन दिया गया था वो भी क्या वैल्यू पाया, मैंने 1 पाया। इसका मतलब कुछ और इक्वेशंस होते थे, x का वैल्यू चेंज कर जाता। साफ साफ कहें कि यदि वो कंडीशन के अनुसार चेंज कर जाए, आप सोचिए ना, यहाँ बोलते राम्स की आयु इक्वल टू स्टार, तो यहाँ स्टार का वैल्यू मिलता है ना, तो स्टार वगैरह थोड़ा सा अटपटा लगता है। ये तो बोलते राम्स की आयु, राम्स का जो एज है वो चांद है, तो यहाँ चांद का वैल्यू मिलता है। इसका मतलब क्या, ये सब तो सिंबल है, ये तो एक्चुअली स्टार नहीं, स्टार का तो सिंबल है। एगो सूर्य को झलना कितना मुश्किल है, तो स्टार कहाँ से रहेंगे। ये चांद है, तो ये चांद जो है मून है, तो मून भी तो एक सिंबल है, एक्चुअली मून नहीं है ना, ये मून का सिंबल है। तो उसी प्रकार आप जो x नहीं
किसी भी सिंबल को मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग अल्फाबेट लेके ही चलते हैं। तो वेरिएबल तो पहले पता चल गया कि वेरिएबल जो है एक प्रकार का सिंबल है, ये तो एक सिंबल है, एक ऐसा सिंबल जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को देता है। तो हम लोग साफ साफ कहें ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, जितने भी हम लोग बात एक्स वाई जेड कर रहे हैं, वो सबका सब सिंबल है, अल्फाबेटिकल सिंबल है। लेकिन नॉर्मली जो वेरिएबल को जो है अल्फाबेटिकल सिंबल में ही लेते हैं। तो हम साफ साफ कह सकते हैं a symbol which gives different values in, ये तो with different discussion is called वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार का सिंबल है, वो सिंबल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दुनिया जैसा यूज करता है हम लोग भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार यूज करके देखेंगे ले जाएंगे तो भी तो स्टार का वैल्यू आएगा। माना कि राम का जो एज था स्टार ईयर्स, तो स्टार का ईयर कितना आ गया 45। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को स्मॉल अल्फाबेट के साथ दर्शाया जाता है। तो एक प्रकार का सिंबल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन में डिफरेंट वैल्यू देता है। जब चर्चा अलग करेंगे, कंडीशन अलग लाएंगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो आई होप दैट कि आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जस्ट स्टेप कन्वर्स है, ये कोई भी वैल्यू पे चेंज कर जाता है और कोई भी डिस्कशन पे, अलग डिस्कशन पे चेंज कर जाता है, लेकिन कांस्टेंट जो है कोई भी डिस्कशन पे चेंज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या है जरा गौर करेंगे। जैसे मान लें कि कांस्टेंट, मान लें कि कोई कुरकुरे का पैक है, वहां पे लिखा गया है RS 5 रुपीज। ठीक है, तो मतलब उसको उतना ही मुद्रा देना है। यदि मान लीजिए कोई फेयर लवली का पैक है, तो फेयर लवली का जो पैक है उसमें यदि लिखा हो 5 रुपीज, तो आपको 5 रुपया ही मुद्रा देना है। इसका मतलब देखिए कि वही 5 रुपये में दो अलग अलग चीज मिल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो है कि एक जो है, आप सोचिए कि ये जो 5 रुपीज दे दिया है, मान लेते हैं कैसे कि मान लें कि यहाँ पर एक कुरकुरे का पैकेट होता है, यहाँ पर लिखता है X रुपीज, तो सोचिए क्या होता, छोटा बच्चा जाता 100 का नोट लेके तो 100 रुपया लिख लेता, नहीं जी, और कोई 10 का नोट लेके जाता 10 ले लेता, कोई पुलिस हो जाता उसको फ्री दे देता, नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कुरकुरे का जो है पैकेट का जो प्राइस जो वो चेंज करता है, लेकिन यदि यहाँ पर ये चीज लिख दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया गया है, तो 100% को कोई भी जाएगा तो उसको 5 रुपीज में ही देगा। तो कहने का मतलब है चाहे कुरकुरे पैकेट की बात करें, चाहे किसी और की बात करें, अलग अलग बात करें, तो भी उसका वैल्यू क्या होगा, 5 यूनिट ही आएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि वो डिस्कशन के साथ बदल जा रहा था और डिस्कशन के साथ बदलेगा नहीं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ भी एक सिंबल है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होता है, सिंबल होता है। symbol which gives a fixed value with different discussion is called क्या होगा, कांस्टेंट। समझिए कि अब जो है वेरिएबल का कोई तो टाइप नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट का टाइप होता है। जो कांस्टेंट है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला प्योर कांस्टेंट
और जो दूसरा होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आप चलिए समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। प्योर कांस्टेंट क्या है? प्योर कांस्टेंट कहने का मतलब होता है ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, और इसका मतलब होता है अल्फाबेटिकल symbols which are as constant। यहां जितने भी आपको नंबर्स दिखेंगे सारा का सारा प्योर कांस्टेंट में आएगा, और जो नंबर के साथ बिहेव करेगा लेकिन एबीसीडी होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। आर्बिट्ररी का मतलब होता है इच्छा से लिया गया कांस्टेंट, इच्छित वैल्यू होगा, इच्छा से लिया गया वैल्यू। सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर हमने बोला था a नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक को बचाने के लिए। तो यहां आप देखेंगे ये जो हमारा a है, ये हमारा जो b है, और ये जो हमारा c है वो हमारा क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। हाँ, और जो यहाँ पर x है वो क्या है, वेरिएबल है। हाँ, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे क्यों। अब देखिए एक ही जगह दो नियत क्यों आपका चल रहा है। सोचिए ये भी x जो है, ये x जो है वो भी अल्फाबेट्स जो है, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसका पार्ट है, एबीसीडी पार्ट है। तो क्यों इसके साथ दो नियत किया जा रहा है, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल दिया जा रहा है और इसको वेरिएबल बोल दिया जा रहा है। तो चलिए इसको एक लॉजिक से समझते हैं, क्या है, जरा गौर करते हैं। देखिए सिंपल हम लोग देखते हैं कि लॉजिक क्या है। मान लो कि मैंने बोला कुछ बच्चों से चलिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो कोई बच्चे क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो कोढ़िया किस्म को होंगे लिखेंगे x² इक्वल टू 0, ठीक है। और जो थोड़ा झोल झाल के किस्म को होंगे लिखेंगे √x² माइनस 2√2x प्लस 1, या तो √2 इक्वल टू 0, या तो √3 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। और अलग अलग से लिखेंगे, कोई x² माइनस 1 जो थोड़ा कम कोढ़िया होगा ऐसा लिखेंगे, और थोड़ा सा मिडिल किस्म के होंगे वो 2x लिख के इधर लिख देंगे ऐसा। अब जरा हम लोग यहां से इसकी बात करें तो ये a हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये b हो जाएगा, इसकी बात करें तो वो c हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू आप जान रहे 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ जो ये a का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ ये पूरा b का वैल्यू ये पे रखा जाएगा, c का वैल्यू, यहाँ इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा a का वैल्यू, और यहाँ जो b नहीं है b हो जाएगा 0, और यहाँ जो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और यहाँ a इक्वल टू b हो जाएगा 1, b इक्वल टू और c इक्वल टू 0 आएगा। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, 2 3 1 ये प्योर कांस्टेंट है, था कि नहीं। लेकिन ये जो a का जो वैल्यू जो है आर्बिट्ररी क्यों था। मैंने बोला कि आप लोग इक्वेशन लिखिए, तो पहला बच्चा इसने लिखा, दूसरा बच्चा ऐसा लिखा, तीसरा बच्चा ऐसा लिखा, चौथा बच्चा ऐसा लिखा, और पांचवा बच्चा ऐसा लिखा। अब देखिए यहाँ जो ABC का मान 2 3 1 था वो बच्चा 1 पे डिपेंड कर रहा था कि वो क्या लिखना चाह रहा है। यहाँ जो 2 था, यहाँ जो 2 में ABC का वैल्यू था वो दूसरे बच्चे को पे डिपेंड कर रहा था जिसने यहाँ लिखा था, और जो यहाँ पर ABC था वो तीसरे बच्चे पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ देखिए ये 2 3 1 जो है किसकी इच्छा पे निर्भर कर रहा था, पहला बच्चा के। यहाँ 1 ABC का मान किस पे डिपेंड कर रहा था, दूसरे बच्चे के मन पे। इसके बकरों के मन में ये निकल गया कॉम्प्लिकेटेड किस्म का। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई कांस्टेंट, जब कोई वेरिएबल को, जब कोई एबीसीडी जो उसका वैल्यू जो है
किसी विशेष आदमी पे डिपेंड करे, ना कि कंडीशन पे, किसी विशेष आदमी पे डिपेंड करे तो उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल क्या होता है कि इस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो x का मान कुछ और आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान कुछ और आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान कुछ और आएगा। आप किसी आदमी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ x का वैल्यू जो है वो पार्टिकुलरली इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो आई होप दैट कि प्योर कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब प्योर कांस्टेंट मतलब नंबर, चाहे किसी प्रकार का नंबर हो, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, चाहे किसी प्रकार रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो प्योर कांस्टेंट का काम करेगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी इक्वेशन को निकालने के लिए, किसी इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग जो अपने मन से कोई वैल्यू लेते हैं ए बी सी, वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। यहाँ दिख रहा है ए बी सी वेरिएबल, लेकिन है नहीं, सब कुछ मोहमाया है। यहाँ पर ए बी सी जो है इस प्रकार से नंबर 2 3 1 1 √2 √3 वैल्यू है जो किसी व्यक्ति विशेष पे डिपेंड कर रहा है, कोई इक्वेशन के कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आई होप दैट कि आपको ये दोनों में बातें क्लियर हो गई होंगी कि ये दोनों एक्चुअली है क्या चीज। हम लोग नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करें, बहुत लंबा हो जाने से आप स्किप करके देखने लगते हैं, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे की बातें आके बातें करेंगे, इससे आगे की बातें लेके मिलेंगे हम लोग। और आप इसके आगे यदि पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा आप डिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड फंक्शन, इन्फिनिटी आप पढ़ लीजिएगा और थ्योरी पढ़ लीजिएगा बुक में, उसके बाद हमारे लेक्चर्स जोड़िएगा। तो आई होप दैट कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।